Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. What has happened to Bollywood? This question has been raised by many audiences and viewers after watching the movie Sabarmati Report. Sabarmati Report, which was released yesterday, the movie that was based on 2002 Gujarat riots. ये मूवी ने जब मेकर्स से इनसे पूछा गया था इस मूवी के बारे में, तब मेकर्स ने एक चीज़ प्रॉमिस की थी ऑडियंस को, एंड दैट इज़ कि इस मूवी के अंदर कंप्लीट ट्रूथ बताया गया है. जब इन मेकर्स को ड्यूरिंग प्रमोशंस इन मूवी के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, तब इन मेकर्स ने और इनके एक्टर्स ने, इस मूवी की स्टार कास्ट ने हमेशा ऑडियंस को एक ही जवाब दिया है कि हमने इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई है, एंड जो स्टोरी बताई गई है वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बताई गई है, थ्रू पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नलिज्म. बट व्हेन ऑडियंस वेंट टू वॉच द मूवी, द नंबर्स वर वेरी लेस, एंड ऑडियंस का रिएक्शन ये था कि इस मूवी के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनरिलेटेड थी. कुछ पार्ट ऑफ द मूवी वॉज रिलेटेड टू द टॉपिक, बट देयर वर सम अनवांटेड थिंग्स दैट ऑल्सो बीन शोन इन द मूवी. कुछ कॉमेडी सीन्स थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मूवी के अंदर नहीं होनी चाहिए थी. इस मूवी को देखने के बाद लोगों का ये कहना है कि दिस मूवी इज़ अ प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ऐसी कोई मूवी को प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी कहा गया है. रिसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड में काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जिनके ऊपर काफ़ी सारी एलिगेशंस भी लगते हैं. उन मूवीज़ के ऊपर एलिगेशंस लगने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा बेस्ड है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए ऐसी मूवीज़ बनाई जाती है, या मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिनके वजह से पॉलिटिकल प्रेशर लोगों पर आ जाता है, या पॉलिटिकल चीज़ें देश के अंदर बिगड़ जाती हैं, कम्युनल राइट्स होने के भी चांसेस होते हैं. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बोली भी जाती है. कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि मूवी पे बैन भी लग सकता है, एंड कुछ मूवीज़ पे बैन भी लगी है. रिसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो मूवीज़ लाइक द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हो रहे हैं, हम दो हमारे 12, एमरजेंसी, एंड नाउ द साबरमती रिपोर्ट. इन सारी मूवीज़ के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, एंड दैट इज़ कंट्रोवर्सी. ये सारी मूवीज़ बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव टॉपिक पे बनी गई है. इन मूवीज़ के अंदर जो भी चीज़ दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर है. कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है. ये मूवीज़ कहीं ना कहीं लोगों को ये बताती है कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. इन मेकर्स का ये कहना होता है कि हम वही स्टोरी बताते हैं जो एक्चुअल में रियलिटी में हुई है. हम बहुत सारी डिटेल्स में जाते हैं, वी रीड मैनी रिपोर्ट्स, हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, ओल्ड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, सो टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ द मूवी. बट अक्सर ऐसा देखा गया है ये चीज़ नहीं होती है. लोग जब ये मूवीज़ देख के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि रियलिटी तो थी बट उतनी नहीं थी जो दिखाई गई. कहीं ना कहीं मेकर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को बनाया और अपने तरफ से कोई ना कोई स्टोरी उसके अंदर ऐड कर दी गई है. होता अक्सर ये है कि ऐसी मूवीज़ आने के बाद देश में अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनल हीट कहीं ना कहीं बढ़ जाती है. पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से या पॉलिटिकल सिनारियो देश के अंदर बिगड़ जाता है, लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते. कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है. कहीं ना कहीं एक्टर्स जो इस मूवी का पार्ट होते हैं, मेकर जो इस मूवी का पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको थ्रेट्स भी आने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव मेड दिस मूवी और दे वर अ पार्ट ऑफ दिस मूवी. वॉट हैज़ हैपन टू बॉलीवुड इज़ कहीं ना कहीं बॉलीवुड ये सोच रहा है कि कुछ ऐसी स्टोरी जो रियलिटी में हुई है हम लोगों तक पहुंचाए, एंड मूवीज़ आर दी ओनली वे जो एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है. बट एट द एंड द रिजल्ट कम्स आउट इज कि ऐसा नहीं होता है. जो रियलिटी बताई जाती है वो होती कुछ और है, दिखाई कुछ और जाती है. बट वॉट इफ बॉलीवुड टर्न्स ऑन बायोपिक? अगर कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्विचेस टू बायोपिक, तो बायोपिक से एक बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों की स्टोरीज या ट्रूथ को लोगों तक, करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाने में. इसमें बहुत कहीं हद तक बॉलीवुड ने बहुत अच्छा काम भी किया है. रिसेंट टाइम से बॉलीवुड ने कुछ ऐसी मूवीज़ भी बनाई है जो जिनके ऊपर ये मूवीज़ बनी थी वो काफ़ी अंडररेटेड थे, यानी उनकी स्टोरी काफ़ी लोगों को पता नहीं थी, बट उनकी मूवीज़ आने के बाद एंड द वे द मूवीज़ वर प्रेजेंटेड लोगों को काफ़ी उनके बारे में पता चला है. आई टेक अ फ्यू नेम्स जैसे सरदार उधम सिंह, सैम मानेकशॉ, सरफिरा, चंदू चैंपियन, अमर सिंह चमकीला. ये कुछ ऐसी मूवीज़ थी एंड जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी. ये मूवीज़ कहीं ना कहीं सच्चाई इन्होंने इस मूवी के अंदर दिखाई गई है, एंड इस मूवी को जिनके ऊपर बनाया गया है वो लोग काफ़ी अंडररेटेड थे. उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी बट एक्चुअल ऑडियंस को नहीं पता था ये लोग कौन है.
ऐसी मूवीज़ आने का लोगों को ये मूवीज़ काफ़ी मोटिवेट भी करती है एंड ऑडियंस के तरफ से अक्सर ऐसा बोला जाता है कि बॉलीवुड के अंदर बायोपिक्स बननी चाहिए। बायोपिक की वजह से बहुत सारी स्टोरी जो अंडररेटेड होती है कहीं ना कहीं लोगों को पता चलती है एंड बॉलीवुड इज़ नाउ वर्किंग ऑन मेकिंग बायोपिक्स। अगर रिसेंट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी बहुत सारे ऐसे लोगों पे बायोपिक्स बनी है एंड विच हैव डन गुड बिजनेस इन द मार्केट। The only way now Bollywood can make a comeback in making content is that they have to switch on biopics instead of choosing the controversial topics। कहीं ना कहीं होता ये है, मूवी बनने के बाद एक्टर्स एंड मेकर्स को थ्रेट का सामना करना पड़ता है एंड मूवीज में ऐसे होता है कि जहाँ रियलिटी दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से उस मूवी को प्रेजेंट कर देते हैं विच एंड्स अप टू बी अ बिग ब्लंडर। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है, मूवीज़ बनती है बिग बजट पे बट इस मूवी का टॉपिक या लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हेट्रेड फैल जाती है। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है कि उसे ज़बरदस्ती हिट कराया जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है एंड लोग का ये भी कहना है कि आजकल मूवीज़ जो है एंड स्पेशली ऐसी मूवीज़ जो कंट्रोवर्सी से भरी हुई होती है ये कहीं ना कहीं मेकर्स का नहीं बनाया हुआ होता है, ये कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर होता है इन पे कि आप ऐसी मूवीज़ बनाइए ताकि उनको आने वाले इलेक्शंस में या कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें काम आएगी और इलेक्शन जीतने में उनकी काफ़ी सारी मदद भी हो जाएगी। इन मूवीज़ जितने भी मूवीज़ का मैंने अगर नाम लिया है तो इन मूवीज़ की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इन स्टोरी के इस मूवी को बनाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स की ज़रूरत होती है, बट अक्सर ये देखा गया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो किसी को नहीं पता। व्हाट आई मीन टू से इज कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक्स के ऊपर देश में दो विंग्स बने हुए, एक लेफ्ट विंग है एक राइट विंग, तो हर कोई इस स्टोरी को या इन टॉपिक्स को अपने तरीके से मानता है और उन्होंने अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली हुई होती है। तो इस टॉपिक ऐसी मूवीज़ का टॉपिक बनाना या ऐसी मूवीज़ को बनाने से प्रॉब्लम ये होती है कि कोई इस मूवीज़ को गलत ठहराता है तो कोई सही ठहराता है। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर 2 घंटे के अंदर एक फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि 2 घंटा एक बहुत कम समय होता है कि उस 2 घंटे के अंदर आप कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। इसीलिए आजकल मेकर्स ने OTT के तरफ स्विच किया है, क्योंकि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कोई भी टॉपिक या किसी भी मूवी को लेके या कोई भी स्टोरी को लेके आप बहुत बड़ी स्टोरी बना सकते हो, मल्टीपल एपिसोड्स में बना सकते हो ताकि आप उसको डिटेल के अंदर उस स्टोरी को प्रेजेंट कर सको। If you like this video, make sure you like this video, leave your comments in the comment section, and for more such details, do follow Bollywood Helpline.